तुम ना आए कभी नज़दीक, चलो अच्छा ही किया। लोग नादा हैं, यूं ही शहर में चर्चा होता। वॉइस ऑफ इंडिया प्रोग्राम प्रोफेशनल एडवाइस में मैं हूं योगराज गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है अवंतिका शर्मा। लीगल प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है। तो आपका हम प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हम चाइल्ड कस्टडी के बारे में बात करें। हाँ जी। हाँ जी। ये समस्या कब कैसे शुरू होती है? हाँ जी, चाइल्ड कस्टडी बेसिकली जब भी कोई कॉमन लॉ पार्टनर या हस्बैंड वाइफ सेपरेट होने का सोचते हैं, हाँ जी, डिस्प्यूट होता है, सेपरेट होने का सोचते हैं, डाइवोर्स लेने का सोचते हैं, तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को अब कौन रखेगा, बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी। तो दोनों पार्टीज़ चाहती होती हैं कि हमारे पास बच्चे रहें, तो पर उस वक्त हमको सेपरेशन के वक्त ये डिसाइड करना होता है कि किसके पास जाएगी बच्ची। फिर अक्सर देखा गया है कि जो डिसीज़न जो है वो मदर ही इन बहुत से केसों में मदर के पास ही जाता है। हाँ जी, मदर के पास भी जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जनरली जॉइंट कस्टडी ही होती है। अच्छा। दोनों पार्टीज़ के पास जाता है। वो कई बार ऐसे होते हैं कि हस्बैंड्स ज़्यादा बिजी होते हैं, मदर्स अवेलेबल होती हैं, तो हस्बैंड के पास एक स्पाउस के पास, हस्बैंड के पास वीकेंड पे रह रहे होते हैं बच्चे, और मदर्स के पास थ्रू आउट द वीक। अच्छा, विजिटिंग राइट होते हैं उनमें? विजिटिंग राइट भी होते हैं, अपने पास रखने का भी होता है। हाँ जी, सब कुछ। वो कस्टडी जॉइंट, उनके पास कस्टडी भी होती है। तो कई बारी 3 तरह की कस्टडीज़ होती हैं। स्प्लिट कस्टडी होती है, शेयर्ड कस्टडी होती है और जॉइंट कस्टडी होती है। इनको थोड़ा विस्तार से बताएं। हाँ जी, स्प्लिट कस्टडी में अगर जैसे 2 बच्चे हैं तो हस्बैंड कहता है मैं एक बच्चा रख लेता हूँ, वाइफ एक बच्ची रख लेते हैं। अच्छा। शेयर्ड कस्टडी में यूँ होता है कि 40% ऑफ द टाइम एक पेरेंट के पास बच्चा होना ज़रूरी होता है। अच्छा। और उसके अंदर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दोनों पेरेंट्स के पास होती है, म्यूचुअल होती है। जॉइंट कस्टडी में यूँ होता है कि एक पेरेंट प्राइमरी केयर गिवर होता है और दूसरा पेरेंट जो होता है वो उसको एक्सेस राइट्स होती हैं, या वो जैसे मैंने आपको बताया वीकेंड पे बच्चे उनके पास रह लेते हैं, विजिटेशन राइट्स होती हैं। तो जॉइंट कस्टडी में इस तरह से नहीं, इन ऐसे केसों में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन चाइल्ड सपोर्ट जौन सा होता है वो जैसे मैनिटोबा के अंदर गाइडलाइंस दी हुई हैं हमें, जितना भी इनकम वेरिएशन होता है उसके हिसाब से हमें एक टेबल दिया हुआ है, हम उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा। हाँ जी, उनके एक्सपेंडिचर्स डाल के, उनका इनकम डाल के जितना वेरिएशन होता है उतना उन्हें हर बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इन केस में कोई दिक्कत आए या दूसरा स्पाउस कंट्रीब्यूट ना करे, फिर ऐसे केस में क्या होता है फिर? यहाँ पर मेंटेनेंस इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। अच्छा। हम अगर जब डिसीजन फाइनल ऑर्डर बनाते हैं तो उसमें हमें अगर ऐसे लगता है हमें कुछ कि अगला पेरेंट नहीं पे करेगा, तो हम फाइनल ऑर्डर में मेंटेनेंस इन्फोर्समेंट एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट डाल देते हैं। अच्छा। तो उस तरह से मेंटेनेंस इन्फोर्समेंट अपने आप उनसे लीगल एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ? हाँ जी, उनसे पैसे अपने आप लेती हैं, जो भी पेयर होता है उनसे अपने आप लेती हैं। कोई वर्स्ट सिनेरियो हो उसके बारे में बताएं क्या? जनरली अगर पेयर नहीं पे करता या मेंटेनेंस इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के थ्रू भी नहीं पे करते या इस तरह की कोई बात हो जाती है, तो फिर हम गार्निश कर सकते हैं उनकी वेजेस गार्निश। हाँ जी। या फिर उनकी कोई प्रॉपर्टी होती है उनके ऊपर हम लीन डाल देते हैं। हाँ जी, इस तरह केवियट डाल देते हैं। जो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है वो लेती हैं। हाँ जी, इन्फोर्समेंट एक्शंस ले लेते हैं। इस तरह से ये वर्स्ट के सिनेरियोज होते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन कैसे पैदा होती है हस्बैंड वाइफ में, फैमिली में डिस्प्यूट? जहाँ पे पेमेंट करनी पड़ती है। नहीं, जब ये ऐसी सिचुएशन नौबत कैसे आती है? हाँ जी, रूट काज क्या है इसका? जनरली जब भी वो डिसाइड करते हैं सेपरेट होने का, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोर्ट का प्राइमरी कंसर्न यही होता है कि जो भी हो बच्चों की बेस्ट इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो बच्चों की बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए चाइल्ड सपोर्ट और चाइल्ड ये गाइडलाइंस के हिसाब से इनका रूट कॉज बेसिकली यही होता है, जब कि नहीं बन रही कोई भी बात इस तरह से हो रही है तो सेपरेट होने का सोच रहे हैं, तो फिर कस्टडी और सपोर्ट। नहीं, कोई ऐसी एजेंसी है जो काउंसलिंग प्रोवाइड करती है टू पैच अप द डिफरेंस? हाँ जी, बच्चों के लिए भी एक एजेंसी है, फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन करके, वो प्रोग्राम है बच्चों के लिए। फैमिली दोनों पार्टनर्स की भी कंसिलिएशन मीडिएशन कराने के लिए प्रोग्राम्स हैं। ये सब प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। जब कभी कस्टडी के ऊपर पहले हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ऐसी अटेम्प्ट होती है वैसे? हाँ जी, अटेम्प्ट होती है इस तरह की। तो आउट ऑफ कोर्ट जब सेटल करने की कोशिश करते हैं
तो ये सब एजेंसी, ये पहले तो मतलब लॉयर्स अपने आप से कोशिश करते हैं कि मीडिएट करें बिल्कुल। इनका, और अगर नहीं होता तो ये एजेंसीज़ के पास भी उनको प्रोग्राम्स लगाने पड़ते हैं दोनों पेरेंट्स को। तो ये प्रोग्राम लगाने के बाद ही कोर्ट, जब उनकी तरफ से सर्टिफिकेट आ जाता है कि दोनों पेरेंट ने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, तो ही कोर्ट आगे उनका केस शुरू करती हैं वहाँ पर। अच्छा, हाँ अच्छा। जी, उनकी तरफ से ये प्री रिक्विजिट है कोर्ट के लिए कि ये चेक करना कि उन लोगों ने फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन का प्रोग्राम लगाया है और उनने और मीडिएशन एजेंसीज का प्रोग्राम लगाया है, उसके बाद कोर्ट में हम शुरू करते हैं। कीपिंग इन माइंड बच्चे की जो बेस्ट बच्चे के इंटरेस्ट में Interests होगा हैं। उस वही कोर्ट करती है हाँ डिसाइड। जी, हाँ लेकिन मीडिएशन की जो है वो अटेम्प्ट होती है वैसे। ज़रूर, हाँ जी, होती है। कई केसेस में कंप्रोमाइज़ होता है फिर। बहुत केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मोस्टली केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ होता है क्योंकि पेरेंट्स को भी पता होता है कि जितना फाइनेंशियल बर्डन उन्हें यूं कोर्ट में साथ रह के, जाके, हाँ। हाँ, उनको इस तरह से पे, उतना उनको चाइल्ड सपोर्ट में नहीं पे नहीं, करना हाँ। पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स वो दोनों तरफ से कोशिश होती है कि अपना झगड़ा कुछ भी है पर बच्चों का पहले इंटरेस्ट बच्चों का सिक्योर इंटरेस्ट करना है और चाहिए। लीगल कास्ट भी पड़ती है, हाँ फिर जी। फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है, उनका पड़ता है। फैमिली की लाइफ भी जेपरडाइज होती है। हाँ जी, हाँ सो इन द जी। इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली कोशिश यही होती है कि दोनों में कंप्रोमाइज हो Compromise हो जाए और जाए। फॉर द सेक ऑफ द फैमिली वेलबींग, हाँ ऐसा जी, है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। और क्या आप सुझाव देते हो, क्या कैसे, हाउ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? इस तरह आप की सोचते हो कि situation- क्या डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द रीजन, या हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस भी है इस सेपरेशन होने के पीछे, या और बहुत सारे रीजंस हैं सेपरेशन के पीछे। तो बट यही बात है कि जैसे भी जो भी रीजंस हों सेपरेशन के पीछे, या आपस में उनकी कोई भी अनबन हो या जो भी बात हो, पर बच्चों के इंटरेस्ट प्राइमरी रखने चाहिए, और कोर्ट भी यही देखता है कि बच्चों के इंटरेस्ट प्राइमरी हैं और बाकी चीज़ें बाद में। पहले हम कभी कभार सुनते थे ऐसी चीज़ें क्वाइट मेन स्ट्रीम में तो क्वाइट कॉमन है, हाँ जी। अपनी कम्युनिटी में भी अभी काफ़ी हो रहा है ऐसा। हाँ जी, अपनी कम्युनिटी में भी होता है, अपनी कम्युनिटी में भी होता है, मेन स्ट्रीम में अपनी कम्युनिटी में पहले से ही डोमेस्टिक था, लेकिन था, इतना हाईलाइट था नहीं पहले। बट हाँ जी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतना बाहर चल के लोग नहीं आ रहे थे बताने या जो भी बात है। अब यूँ है कि आ रहे हैं, और थैंकफुली यूँ है कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आउट ऑफ कोर्ट मीडिएशन सर्विसेज हैं, और हम कोशिश करते हैं कि अपीयरेंस या ट्रायल से पहले ये नेगोशिएट कर लें दोनों पार्टीज़ में। अच्छा, तो इसलिए हाँ जी, इस तरह आपका से। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने आपसे रब्ता कायम करना हो, आप अपना फ़ोन नंबर दें। जी ज़रूर, मेरा फ़ोन नंबर है 2046985454। मेरा ऑफ़िस का नंबर है 2044175454, और हमारा ऑफ़िस लोकेटेड है 1803 मेन स्ट्रीट पे, AS लॉ ऑफिस। प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। हाँ जी।